जो यहाँ ट्यूशन वाले सर ने कुछ बातें पूछ ली, आपकी राय बताओ राउट्स लॉ के बारे में। सबसे पहले तो तब तक तो बताता और तब तक मैं इसको बता देता हूँ। राउट्स लॉ का यूज किस लिए करते थे? अभी आपने क्या पढ़ा, वेब पर प्रेशर के साथ डील करके आए। हमें थोड़ी अभी कल या आज जो हमने वेपर प्रेशर के बारे में डील की थी, वेपर प्रेशर ये होता है, वेपर प्रेशर ये होता है, वेपर प्रेशर ये होता है। वेपर प्रेशर करते हुए बोला, फिर पर ही कहते कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉपी पे कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि कॉपी पे कैलकुलेट करने के बाद नंबर मिलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो जी? राउट्स लॉ का यूज करते हो जी। अब राउट्स लॉ क्या बोलता है वेपर प्रेशर? ये पानी था अपने के पास, अभी हम इसके अंदर दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं करेंगे। फिर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने दूसरा लिक्विड क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मेरे पास लिक्विड ए है, मेरे पास लिक्विड बी है। मैं पहले बता रहा हूँ आप प्रोफेसर ने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही बता देता हूँ और विदाउट प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूँ। वो बोलता है जब भी आप राउट्स लॉ पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन कौन सा आपके सिलेबस में? बाइनरी सॉल्यूशन। इस चीज़ का तो पीछा आप कभी छोड़ोगे नहीं, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करोगे तो जो सोल्यूट है प्लस सोलवेंट है, दोनों क्या कंसिडर कर रहे हैं? लिक्विड, ये भी, ये दूसरा भी लिक्विड। आपके पास लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात चल रही है आपके पास। ऐसा हुआ तो राउट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए, a partial pressure is directly proportional to the mole fraction of the substance। आपके पास जो भी आप यूज कर रहे हो जी, या कंपोनेंट आपके पास, अगर वैसे बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ आइदर कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द आइदर कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द आइदर कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट। और फिर कई बुकों में लिखा, जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द आइदर कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट आइदर सोल्यूट या सोलवेंट। P इज इक्वल टू पी नोट इनटू क्या? मोल फ्रैक्शन। इसी चीज को आप दूसरे वे में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर पी लिख दूं या पी लिख दूं, मैं बता दूंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आइदर सोल्यूट या सोलवेंट, आइदर सोल्यूट या सोलवेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आइदर सोल्यूट या सोलवेंट into the mole fraction of that component solute या solvent। आपके पास, मेरे पास कोई भी पार्शियल प्रेशर है जिसका मैं फाइंड कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? खुद के प्योर वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के। ये बात किसने बोल रही थी? राउट्स ने बोल रही थी। कब बोल रही थी? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी गिवन टेम्परेचर पर। हम बात किसकी कर रहे थे? किसी गिवन टेम्परेचर पर। डन। पहले डेफिनेशन, for liquid solution, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of any component at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution at constant temperature। partial pressure of component is directly proportional to the mole fraction of the solution। डेफिनेशन क्लियर है जी यहाँ तक? मोल फ्रैक्शन का यूज क्यों किया? सदा का सवाल मेरे हिसाब से, मैं ऐसा ही पूछता हूँ। उसने मोल फ्रैक्शन लिखा जी, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा कि मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट ले लूँ जी, इतने ग्राम दिया है? भाई मैं पहले बता चुका हूँ लोकेश सर, प्लीज अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने मोल फ्रैक्शन लिया जी, मोल फ्रैक्शन लेने के पीछे वजह क्या रही होगी? उसके पार्टिकल्स फाइंड करने, उसके मतलब पार्टिकल्स कितने हैं उसमें। मोल ही ले लेता साहब डायरेक्ट, उससे दोनों के नहीं आते, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो नो रिलेशन आ जाएगा। हम बोल रहे हैं जो मेरे पास ब्लू है पानी पानी, आपके पास जो ब्लू है पानी पानी, हम उसको लिक्विड ए मान लेते हैं जिस पढ़ने के लिए। आपने बोला वो लिक्विड मेरे पास ए है, उस लिक्विड ए को मान लेता हूँ कि मैंने इसको सोलवेंट कर लिया वाटर से, ठीक है? तो इसके बारे में मेरे को काफ़ी सारा पता हो।
मैं बोलता हूँ कि मैं पी ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। पी ए आपके पास क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर आपके पास, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर लिखा, पार्शियल वेपर प्रेशर लिखा, वेपर प्रेशर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। फिर वो बोल रहा अगर आपको पी ए पता तो आप क्या लिखोगे? पी नोट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। पी नोट क्या आपके पास? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। फिर आप लिखोगे एक्स ए आपके पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर आपके पास। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? अगर एन ए गिवन है, मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन, मोल गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल ऑफ द वाटर। अगर मोल नहीं दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या होता है आपके पास? मास ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों लिखा? अगर मैं मास को किससे डिवाइड कर दूं? मोलर मास से, तो क्या मिलता है? मोल्स मिलते हैं। अगर मोल्स मोल्स की रेशियो ले लूं, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन। साथ में उस वाटर की खुद की प्रेशर की वैल्यू पी नोट ए इंटू उसकी अमाउंट कितनी है उस लिक्विड की, तो उससे मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये कहानी किसकी रही आपकी? एक की। अब बात करें जो आपके पास कौन सा पार्ट है? रेड पार्ट। लिक्विड सेकंड लिया है। इस सेकंड लिक्विड को प्री ने क्या माना? लिक्विड बी। लिक्विड बी समझाने के लिए मैंने क्या ले लिया? इथेनॉल को मिक्स कर दिया। अब मैं क्या बोल लूँगा? पी बी से किसको रिप्रेजेंट करूँगा? पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर लिख दूँ, डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH आपके पास। डन। फिर क्या लिखोगे? पी नोट बी। पी नोट बी क्या आपके पास? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH। फिर क्या लिखोगे? एक्स बी। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। एन बी क्या लिखोगे? मोल ऑफ इथेनॉल। और डब्ल्यू बी क्या लिखोगे आप? मोल ऑफ इथेनॉल। सारा डाटा आ गया आपके पास। इससे कोई और डाटा हो सकता है? फिर मैंने परी से दोबारा पूछ लिया, मैं पार्शियल प्रेशर ही क्यों लिख रहा हूं जी, जो मेरे पास प्योर वेपर प्रेशर। मैंने ये चीज पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं ताकि चीजें क्या हो, बाद में कोई वाइवा में पूछ लिया जाए। मैंने पार्शियल का यूज किया है। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। मैं दो वैल्यू क्यों रखूंगा? पी ए बी और पी नोट ए बी। ऐसा क्यों है स्लो केस सर? क्वेश्चन समझ नहीं आया अच्छे से क्या है? मैंने पार्शियल प्रेशर का यूज मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों का प्रेशर अलग होगा। दोनों का प्रेशर सर पार्शलिटी कर रहे हैं। सर क्या क्या कर रहे हैं? पार्शियल। लवकेश के मेरी नज़रों में कुछ वैल्यू, परी की कुछ वैल्यू थी। अब लवकेश की वैल्यू क्यों? लवकेश की वैल्यू लवकेश के अंदर इंटेलिजेंस की वजह से। परी की वैल्यू किसकी वजह से? परी की वजह से। आप पार्शियल प्रेशर आपको इस तरह से डील कर सकते हो। ये लवकेश क्लास में एक स्टूडेंट है जी, ठीक है, पीबी प्रेशर ऑफ लवकेश, उसकी खुद की वैल्यू जी क्या स्टैंड रखता है? पूरे क्लास में वो क्या स्टैंड रखता है? एक्स में मोल फ्रैक्शन लवकेश की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सभी की वैल्यू, तभी कोई टॉपर आता है। पूरी क्लास है, टॉपर बंदा एक, उसकी पी नोट खुद की वैल्यू जो पढ़ा, पूरे क्लास के रिस्पेक्ट में जो पढ़ा, उसके हिसाब से सर पार्शलिटी कर देते हैं। ये तो छोरा एंडी हो गया। सिंपल सी बात ये है, इससे कुछ और तो नहीं। कई बार अपन लग गया है, छोरा लग गया मास्टर छोरे की मेरे ले, मास्टर ने क्या लगा है, छोरा ने क्या लगा है, छोरिया की मेरे ले, पार्शलिटी कर दी। क्यों कर दी?
बस पढ़ती है, क्या करती है? लड़कियां बस पढ़ती है, गर्ल्स बस पढ़ती है। मतलब क्या हुआ? गर्ल्स की पढ़ने की वैल्यू प्योर स्टडी इनटू, उसको पता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गर्ल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉयज। इन सभी में इसकी वैल्यू क्या? पूरी क्लास। उसकी खुद की पढ़ने की ताकत, पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में ताकत सर ने पार्शलिटी कर दी प्रेस। हर किसी के रिस्पेक्ट में अलग वैल्यू होगी। मैंने दो कंपोनेंट कंसिडर किए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल हुआ? प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि कितने लिक्विड लिए थे? दो, तो पी ए प्लस क्या लिखा? पी बी लिखा। अब पहले लिक्विड ए के ऊपर ये प्रेशर ऑफ क्या हो गया आपके पास? सॉल्यूशन हुआ। इसका आपको अच्छे से पता है जी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सर इसके ऊपर राउल्स लॉ लगाएंगे। उसने बोला सबसे पहले लिक्विड ए के ऊपर राउल्स लॉ लगाओ। वो बोलेगा जो आपके पास प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक चल रहा पर? दूसरी बात बोले, हाँ जी, वो बोलेगा प्योर वेपर प्रेशर से पहले क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी किसके इक्वल है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। आपको पी ए का पता है, आपको किसका पता है? पी बी का। अगर पी ए का पता है, पी बी का पता है, तो आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में लिखोगे प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी। मैं पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी। आपने पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट की पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस का पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये क्या आ गया आपके पास? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राउल्स लॉ की पहली इक्वेशन। अब आपको अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होती है? यहाँ पर कितनी मोल फ्रैक्शन है? 2। आप इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, एक मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। आप लिखोगे एक्स बी की फॉर्म में, तो आप लिखोगे 1 माइनस का एक्स ए। जब 1 माइनस का एक्स ए आप लिख रहे हो लोकेश, तो इसमें ऐसा लिख सकता हूँ मैं पी नोट ए एक्स ए, ठीक है जी, प्लस का पी नोट बी, एक्स बी की वैल्यू लिख दूँ 1 माइनस एक्स ए। इसकी मल्टीप्लाई कर दें लोकेश, पी नोट ए एक्स ए प्लस का पी नोट बी माइनस का पी नोट बी और एक्स ए। जो टर्म अलग है पहले पी नोट बी वाले इसको अलग निकाल लें, क्योंकि इसके साथ कोई एक्स ए नहीं। बाकी दोनों के साथ क्या है? एक्स ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पी नोट ए माइनस का पी नोट बी और उसमें से क्या कॉमन ले लिया? एक्स ए। तो वो बोलता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा? वो बोलता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल आएगा पी नोट बी प्लस का पी नोट ए माइनस का पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, बोला था सर फार्मूले याद हुए। ये पढ़ा था ना एक, समझ में आया कहाँ से आया, क्यों आया और किस लिए आ रही है चीज़? क्योंकि सर क्या पढ़ा रहे हैं? पार्शलिटी कर रहे हैं किसके साथ? प्री के साथ, क्योंकि लवकेश को समझा दिया गया। ठीक है, नहीं आया समझ में, दोबारा समझाता हूँ। मूड बता रहा है, आकाशवाणी हो रही है कि ऐसा ऐसा समझ में नहीं आ रहा। दोबारा से मास्टर दूसरे के लिए समझा रहा है। पार्शलिटी कर दी सर ने, क्या कर दी? पार्शलिटी किसके साथ हुई है? प्री के साथ। किसको समझाया गया? ओनली लवकेश को समझाया गया। लवकेश क्या समझ में आया? मित्र के समझ में कौन है? अब आप आगे बढ़ तो सकते हैं नहीं जब तक इसको समझ नहीं आया। पता लवकेश तेरे समझ में आया? उसने बोला राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? राउल्स लॉ का मकसद क्या था? वेपर प्रेशर निकालना। राउल्स लॉ का मकसद है वेपर प्रेशर फाइंड करना, कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन करेगा जी किस तरह से? पहले बता दो आसान किस तरह से होगा।
वो आपको सारी चीज देगा। ये लिखा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल, पी नोट बी के, फिर बोला पी नोट ए माइनस का पी नोट बी, और क्या लिख दिया, एक्स ए लिख दिया। वो आपको प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी देगा, 300 पी नोट बी की। पी ए की वैल्यू कितनी देगा, 200, इसकी वैल्यू कितनी, 300, मोल फ्रैक्शन दे देगा 3 आगे मान ले। आप क्या कैलकुलेट करोगे, 300 प्लस ये कितना माइनस का 100 इंटू 3, ये कितना 300, ये कितना 300, प्रेशर कितना लगा, सारी वैल्यू देगा। इससे ज़्यादा इससे कम क्या दे सकता है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की डायरेक्ट वैल्यू ना देकर मोल दे दे, 1 + 2 बोल दे, क्या कर दोगे, टोटल क्या है, एक के 1 मोल है, दूसरे के क्या 2, वो बोले किसके फाइंड करने, सोल्यूट के फाइंड करना, तो मैं क्या बोलूँगा 1/3, सोलवेंट के फाइंड करने तो क्या बोलूँगा, अब यहाँ पर 3 वैल्यू आई थी, अगर सोल्यूट के रिस्पेक्ट में पूछा तो क्या 1/3, वरना क्या लिख दूंगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, चीज़ आपको देगा, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू तो आपको देगा, वरना तो चीज़ें कैसे करेगा। अब उस प्रेशर को कैलकुलेट करने के उसने राउट्स लॉ का यूज किया। राउट्स लॉ किसके ऊपर अप्लाई करोगे, सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। फिर जो दो कंपोनेंट लिए थे, हमने माना वाटर आपके पास किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर, उसका प्योर वेपर प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन, उसके मोल और उसका वेट, इनमें से कुछ भी दे दे। ये डायरेक्ट दे दे तो बात ही खत्म, ये नहीं देगा तो मोल दे देगा, मोल नहीं देगा तो क्या दे सकता है, वेट दे सकता है। सबसे छोटी चीज़ क्या दे सकता है, उसके बाद क्या फाइंड करोगे, उसके बाद क्या, ये क्या मिलेगी गिवन, ये क्या करनी है फाइंड, ये क्या करनी है, ये क्या मिलेगी गिवन, ये क्या मिलेगी गिवन, इन दोनों को ऐड करके तो लिखना है, वही क्या है पार्शियल प्रेशर। अब बोलते हो सर ऐड कैसे करेंगे, ऐड के लिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है। आप लिखोगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सोलवेंट, फिर आप इसकी वैल्यू लिखोगे, इसकी वैल्यू आपको पता पी नोट ए इंटू एक्स ए, इसकी वैल्यू क्या पी नोट इंटू एक्स बी। फिर आपको मोल फ्रैक्शन का अच्छे से पता है, फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है 1 के। यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, एक में लिखने के लिए क्या किस एक में ले आओगे, एक्स बी को क्या लिख दिया 1 - x है, उसको सोल्व कर दिया, आंसर आ गया आपके पास। अब ये बोल रहे हैं ना जी मैं क्यों मानूं, मैं तो एक्स ए की वैल्यू लिखूंगा, किसकी, एक्स ए की। अगर इसने वैल्यू लिखी तो मैं बोलूँगा जो आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो अभी आपने बोला पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी के। अगर यहाँ से एक्स ए की वैल्यू लिखेंगे तो 1 - x भी लिखेंगे, इतना तो पता है। इतना पता तो उसने क्या लिखा, जो आपके पास पी नोट ए है आपने वैल्यू किसकी रख दी जी, 1 - x ए को क्या लिखा जा सकता है 1 - x बी लिखा जा सकता है। फिर प्लस आपने लिखा पी नोट बी और एक्स बी, आपने मल्टीप्लाई कर दी। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बोलोगे पी नोट ए माइनस का पी नोट ए इंटू, मैंने एक्स यहाँ बड़ा लिख दिया, यहाँ छोटा लिख दिया, ठीक है जी, खुद तक चक्कर, दोनों बात एक ही आपके पास। स्मॉल फ्रैक्शन वैसे कैपिटल यूज कर ना, स्मॉल यूज करता है, क्या यूज करता है, स्मॉल यूज करता है। मैं मेरी गलती मानता हूँ, क्या यूज करता है, स्मॉल, जल्दी जल्दी में लिखा गया, ठीक है जी। फिर वो क्या बोल रहा है आपके पास, प्लस का पी नोट बी और क्या जी एक्स बी है आपके पास, डन है जी। इसके बाद वो बोल रहा है, आपने बोला पी नोट ए माइनस का, यहाँ से पी नोट ए लिख दिया। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स बी कॉमन ले सकता हूँ, मैं एक्स बी कॉमन ले रहा हूँ। पहले मैंने पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी पी नोट बी, फिर मैंने क्या लिख दिया पी नोट ए, और फिर क्या लिख दिया एक्स बी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर आप देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने पी भी लिखा था, यहाँ पर मैं क्या लिख देख सकता हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया पी नोट ए से, फिर मैंने क्या लिखा पी नोट बी, फिर मैंने क्या लिखा पी नोट ए, और फिर मैंने क्या लिख दिया एक्स बी। फार्मूला पता कितना आसान है, बड़ा आसान है, ए पी बी पी ए, ए बी ए बी, ए बी बी ए बी ए, बी ए बी ए बी ए बी, बेबी बेबी ए बी ए बी, आसान सा है, बेबी बी ए बी ए, आसान। सर हम वही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मर्जी है, क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन में रिलेशन दिया हो तो 1 माइनस करके भी निकल आएगी अगर एक की दी हुई है। हाँ 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 तो इतने क्यों कंफ्यूजन। हाँ, इतने क्यों कन्फ्यूजन है, लेकिन बता रहा हूँ आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, यस सर, ठीक है जी। अगर एक्स ए की वैल्यू दी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, एक्स बी की वैल्यू गिवन है,
वो तो आप लिखोगे ना क्वेश्चन किस हिसाब से है जी। ये पता है क्यों है, ये फार्मूला तब यूज करा रहा जब एक की मोल फ्रैक्शन यूज करनी है, तब एक की मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन आपको इस हिसाब से गिवन होगा, इसकी वैल्यू देगा, इसकी देगा, इसकी देगा, एक की मोल फ्रैक्शन नहीं होगी। वो मैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन कराऊंगा, देख सारी बात बता दूंगा उसमें क्या कैसे कुछ रहे। मतलब ये याद करने पड़ेंगे। एक याद कर ले, कौन सा बेबी वाला याद कर, देख बी ए बी ए बी ए, ये तो याद रहेगा। प्योर वेपर प्रेशर बी का, प्योर वेपर प्रेशर ए का, प्योर वेपर प्रेशर बी का। अगर पहले बी है तो क्या ले लो, यानी ये लास्ट वाले दोनों सेम नहीं आने चाहिए, दोनों लास्ट वाले क्या नहीं है, ए बी सी डी। या याद करो, ए फिर बी फिर ए फिर बी, मुश्किल तो है नहीं यार। ए बी ए बी ए बी ए बी बेबी बेबी ए बी ए बी, आसान था। जो मर्जी है वो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। रूल्स था बस, क्या था ये इतना। इसके सॉल्यूशन जो अपने आइडियल नॉन आइडियल पढ़े वो अलग, न्यूमेरिकल इसके ऊपर रहता है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी ए बी के। पी ए आपने लिखा पी नोट ए इंटू एक्स सी, आप लिख रहे हो पी नोट बी इंटू एक्स बी। हम कैसे बोलें कि इसका ग्राफ ये आएगा। इसका ग्राफ सीखने के लिए सबसे पहले मैंने किसको सिखाया, पी ए को सिखाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए किसके इक्वल होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। कुछ नहीं था तो इसकी ज़िंदगी में जीरो लिख दिया। अब इस चीज़ को सिखाने के लिए कि कैसी इक्वेशन है, मैंने बोल दिया कि एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन है। एम एक्स प्लस सी कैसी इक्वेशन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जी। अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ कुछ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कैसा आता है जी, कुछ इस तरह का आता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। फिर मैंने इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने बोला जो वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेते हो। फिर आप क्या लिखोगे जी, एक्स आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है जी, ठीक है जी। एम जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड वो क्या है, स्लोप है। और सी मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट। फिर मैंने बोला अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाऊंगा ना, आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे पर वाई क्या है यहाँ पर, पी ए, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन, और आप रिप्रेजेंट कर दो ये कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये क्या है आपके पास, पी नोट ए, इसके हिसाब से क्या है, स्लोप है। डन। सेम टू सेम किसकी कहानी रहेगी, पी बी की कहानी रहेगी। आप पी बी लिखोगे, पी बी को क्या लिखोगे, पी नोट बी और एक्स बी लिखोगे, प्लस क्या लिखा, सी। वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम एक्स प्लस सी। कैसी इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये लिखा पी बी, ये क्या लिखा आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जी। डन। लेकिन इन दोनों को अगर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो उसने क्या किया, इसी तरह से कर रखा है जी। ये ग्राफ बनाया, अब वो इस ग्राफ को इस तरह से बनाता है जी। मेरी वीडियो खराब हो जल्दी। उसने बोला पी नोट ए लिख रखा है, इसने पी नोट बी लिख रखा, मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ। उसने लिखा जो पी नोट ए है उसने उसकी वैल्यू क्या लिख रखी है, हायर। बोल रहा कैसी इक्वेशन आ रही है, स्ट्रेट लाइन। अब इसके लिए उसने क्या कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अगर इसी ग्राफ को मैं उल्टा कर दूं, इसकी मिरर इमेज देखूं तो ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ, ये पहले ऐसे था, ये एक ऐसे है, इसको रिप्रेजेंट करना बी वाले को, तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा। तो फ्लिप करते में एक ही डायग्राम में दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। उसने एक ही डायग्राम में क्या कर दिया, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। किस किस को, ए को भी और बी को भी। ऐसे था, इसको रिप्रेजेंट करना था, ये तो ऐसे था, इसको फ्लिप कर दिया, एक में रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा कर रखा है।
फिर उसने बोला कि यहाँ पर वो क्या लिख रहा है आपके पास, एक्स ए लिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 1। एक्स ए की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब एक्स बी की वैल्यू क्या रहे 0। ऐसा क्यों? ऐसा आप बोलते हो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल है 1 के। ये वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है जब ये वैल्यू क्या हो 0। क्या हो? रेशियो आपके पास मोल फ्रैक्शन का। यहाँ पर उसने क्या लिख रखा पी, यही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर उसने क्या लिख रखा पी नोट ए आपके पास, डन। ये वैल्यू क्या 1, ये 0। दूसरी साइड जो आपके पास एक्स ए की वैल्यू क्या है 0, एक्स बी की वैल्यू क्या है 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू है पी नोट ए की। उस टाइम मोल फ्रैक्शन 0 थी, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं 0, तो 0 मल्टीप्लाई पी नोट बी क्या हो जाएगा, तो पी बी की इस पर वैल्यू क्या आएगी 0। फिर आपने लगा पी एक्स ए, इस लाइन पर आपने एक्स ए की वैल्यू क्या कर दी, एक्स ए की वैल्यू 0 कर दी, तो किसकी वैल्यू आ पाएगी ओनली एक्स बी की, तो क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई बात पूछनी हो? स्ट्रेट लाइन, ऊंचा नीचा रास्ता सतारे पनघट का। तेने गाना हो तो कौन पूछे ऊंचा नीचा रास्ता हमारे पनघट का क्यों है ऊंचा नीचा रास्ता? ऊंचा नीचा रास्ता किस वजह से ऊंचा नीचा रास्ता? उसने बोल, वो एज्यूम करेगा, लेट एज्यूम इट, लेट एज्यूम इट लिक्विड ए is more volatile, liquid A is more volatile as compared to liquid B। liquid A more volatile है किससे कंपैरिजन में? तो वेपर किसके ज्यादा बनेंगे ए के, किसके रिस्पेक्ट में? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा किसके रिस्पेक्ट में? अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आया तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आया है, तो ग्राफ किसका हायर रहेगा, तो इसलिए ग्राफ क्या रहा हायर। ग्राफ क्या रहा, मतलब ये एजम्पशन के द्वारा हम मानेंगे एक लिक्विड क्या होगा मोर वोलाटाइल। हमने इस ग्राफ में मानना है लिक्विड ए इज मोर वोलाटाइल, तब हमने लिक्विड ए की वैल्यू क्या रखी है हायर। अगर मैं मानूं लिक्विड बी मेरे पास क्या है मोर वोलाटाइल, तो ग्राफ किसका हायर रखोगे? फिर क्या करता, स्ट्रेट लाइन आई। बोला प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा अगर पी नोट ए से क्या मिला दिया जाए पी नोट बी, तो क्या देगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या देगा? आपने प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया किसके इक्वल, पी ए प्लस पी बी के इक्वल। ठीक है, अब ये बोले सर मैं ग्राफ क्यों पढ़ूं, मैं ग्राफ क्यों ही पढ़ रही हूँ? ग्राफ के पीछे पढ़ने की कहानी, वो ग्राफ देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्राफ देकर क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, वो कुछ ग्राफ इस तरह से ड्रा करते, इस पॉइंट पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इस पॉइंट पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कैसे बता पाओगे? मैं बोलूँगा इस पॉइंट पर कुछ पी नोट ए है ये, तो कुछ पी नोट ए की वैल्यू रही होगी। इस पॉइंट पर कुछ किसकी वैल्यू रही होगी, पी नोट बी की वैल्यू रही होगी। मैं पी नोट ए की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 100, पी नोट बी की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 200। मैं मानता हूँ कि उस टाइम मेरे पास पी जो ये ए का ग्राफ है इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे थे मेरे पास 2, और जो पी बी वाले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या रहे थे 3। वो बोले प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप लिखोगे ग्राफ में के हिसाब से। प्रेशर ऑफ पी ए की बात करूँ तो क्या लिखूँगा 100 इंटू मोल फ्रैक्शन क्या लिखूँगा 2/5 प्लस क्या लिखोगे 200 इंटू 3/5 क्या लिखा जाएगा, किस पे कटा 20 पंजा 100, ये किस पर 5 चौके 20, क्या लिखोगे 40 प्लस 4 तिये 12 120, क्या लिख दूँ 160। हम मान के चलो मैंने प्रेशर किस में लिया है mmHg में, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा
160 mm/h। इस तरह से क्या आएंगे, क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। रैंडम डाटा दे के आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।